नवंबर की दोपहर कबीरवाला की 3 बच्चों की मां काफिया बीबी को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। अंधे कत्ल को पुलिस ने कैसे ट्रेस किया और सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को मुलजिम तक पहुंचने में कैसे मदद की, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन, कबीरवाला में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है 9 नवंबर की दोपहर को, जब काफिया बीबी को कत्ल किया जाता है उसके अपने ही घर में। उसके ससुर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से, ये वाक़या कैसे पेश आया, किस तरह से रिपोर्ट किया गया और जो मुलजिम आया है इस वक्त सामने वो कौन है। मुझे बताएंगे राना साहब, आपको कब इत्तला मिली थी और जब आप पहुँचे हैं मौके पर सूरत हाल क्या थी? मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ ना बाहर, तकरीबन 1:45 बजे नमाज़ होती है। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया है मेरे भाई का, बड़े छोटे का, जो कि इसमें वो गवाह भी है। तो उसने मुझे बताया कोई इस तरह कत्ल हो गई है और पहुँचना है। वो फिर नौकरी कर रहा था सर, अपना ये मिस्त्री का काम। अच्छा। वो मेरे पास आया है, मैंने उसको बोला चल चलते हैं। फिर हम तकरीबन 2 बजे के बाद 2:30 बजे तकरीबन इसके दरमियान हम पहुँचे हैं यहाँ पे। आगे पुलिस थी, उन्होंने आगे नहीं जाने दिया हमें। जिस टाइम पे हम उसको, आप साथ नहीं रहते? नहीं, मैं घर रहता हूँ ना, घर रहता हूँ मैं। अच्छा, जिस टाइम पे मैं यहाँ पहुँचा हूँ ना अड्डे पे, उस टाइम पे पता लगा उसको एम्बुलेंस में डाल दिया उन्होंने। फिर मेरे को थानेदार साहब ने बुलाया है वहाँ। सही। उन्होंने फिर मेरे से पूछा है सारा हिसाब किताब। मैंने कहा मैं तो आया नहीं काफ़ी अरसे से। तो बाकी ये है कि बहुत बड़ा मुझे ये बताएं राना साहब, बाकी आपसे मैं पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि एक तो आपकी जो बहू है वो अलहदा रहती हैं और खावंद कहाँ होते हैं? इनके खावंद ओमान में होते हैं। सही है। वो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे हमने छोड़ा हुआ था। तो ये उसका बनोई था, ये आता जाता था उसके पास। इसने जो ने कार्रवाई की है वो आपके सामने है, सारा कुछ उसने बयान दे दिया है। जब ये वाक़या पेश आया है, जब अकबर गया है वहाँ पर, उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था? मैं तो था ही नहीं ना, लेट आप गया नहीं थे? मैं। उसके अलावा कोई था? ना, कोई भी नहीं। बच्चे कितने हैं? इसके 3 बच्चे हैं, एक बच्ची 2 बच्चे हैं। बच्चे स्कूल गए हुए थे। छोटा बच्चा था? हाँ जी, स्कूल से आए ना, तो वो पता किसी ने इतला दी स्कूल में भी, वो जो है ना बच्चों की माँ को किसी ने कत्ल कर दिया है। वो जो नीचे रहते हैं ना लोग, उन्होंने कहीं इतला दी है। वो फिर आए हैं, रोए पीटे हैं। फिर इसके पास उन्होंने कहीं कॉल की, अल्लाह जाने उनके थ्रू की। ये बच्चे हैं, उनको पता नहीं कैसे कॉल की जाती है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जाए वक़ुआ पर। मेरे पीछे वो घर है जहाँ पर काफिया बीबी रहती थी अपने बच्चों के साथ, और मालिक मकान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जिन्हें इस सारे वक़ुए का पता चला और मौके पर पहुँचे और पुलिस को भी इत्तला इन्होंने दी। मौके की सूरत हाल क्या थी? आप गए हैं ऊपर, देखा भी सही, इस वक्त सूरत हाल आपने देखी, क्या लग रहा था? मैं उस वक्त घर पे ही मौजूद था, लेकिन उस वक्त ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी जिससे हमें ये फील हो रहा था कि ऊपर कुछ हो रहा है। मैं बच्चों को कुछ शोर शराबा नहीं, आप थे घर पर ही था। मेरा बिज़नेस है। मैं अपनी शॉप पे जब पहुंचा, पीछे से मुझे मेरी मिसेज़ ने कॉल की कि आप जल्दी से घर आएँ। मैंने उन्हें कहा कि मैं अभी तो घर से आया हूँ, हुक्म करें। कहते वो जल्दी से घर आए, ऊपर वाली जो है ना वो बेहोश हुई पड़ी। जब मैं वापस आया, मैंने देखा, मैंने मिसेज़ से पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा जी इनका बच्चा काफ़ी देर से रो रहा था जब से आप गए हैं। हमें ये पता था कि ये मोहतरमा अकेली रहती हैं, हो सकता है शॉप से कुछ लेने चली गई हो तो बच्चा जाग गया हो, तो बच्चे तो सबके साँझे हैं, तो चलो मैं जाके बच्चे को उठा लूँ। जब इन्होंने बच्चे को उठाया, उसे चुप कराया, दूसरे कमरे में जब झांके तो वो बेड पे लेटी हुई थी। मिसेज़ ने देखा तो उन्होंने कहा शायद सो गई हैं या आँख लग गई है। उन्होंने उन्हें उठाया, आवाज़ें दी कि बच्चा रो रहा है काफ़ी देर से, आप उठ क्यों नहीं रही। देखा तो उनकी गर्दन पर नाखून के निशान थे। उनके मैंने वेन चेक की तो वो डेड थी। जब मैंने ये डेड वाली बात की तो बेगम मेरी चीखने लग गई, तो मोहल्ला अहबाब इकट्ठा हो गया। इतनी देर में 1122 वाले आ गए, उनको मैं लेके आया, चेक कराया, उन्होंने कहा ये डेड हैं, ये पुलिस केस है, 15 कॉल। इफ्तिकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि SHO हैं थाना सिटी कबीरवाला के। सर बताएंगे थोड़ा, इफ्तिकार भाई क्या मामला था? आपको 15 की कॉल होती है, टीम वहाँ पर पहुँचती है, आप जाते हैं, जाए वक़ुआ देखते हैं, सूरत हाल क्या थी? 9 नवंबर को
दिन 1 बजे के करीब 15 की कॉल हुई कि घर में एक जवान औरत की लाश पड़ी हुई है। मौके पे पहुंचे इतला पाकर जब देखा तो ये तबई मौत नहीं थी, उसका गला घोंटा गया था, जिस पे FIR दर्ज हुई। पोस्टमार्टम करवाया तो पोस्टमार्टम में भी उसके गले दबाकर मारने की जो इलामात थी वो सामने आई। सही। उसके बाद कोई बंदा या कोई क्लू या कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे ये पता चले कि इसे किसने मारा। लेकिन मौका ये बता रहा था कि इसका मर्डर किया गया है। डेफिनेटली मौका यही बता रहा था। तो लेकिन कोई ब्लीडिंग, कोई तशद्दुद, कोई कुछ भी निशानात नहीं, इस सिर्फ तरह के नहीं थे। एक या 2 गालबन निशान उसके गले पे थे जो ये हमें हमारे शक को तकवीत देते थे कि इसका गला दबाया गया। इसके अलावा कोई निशान नहीं था, ना कोई हमारे पास कोई चशमदीद गवाह था जो ये कहता कि हमने देखा है कि फ़लाँ बंदे ने इसे मारा है। अब मुझे बताएं उस वक्त घर पर कौन मौजूद था? छोटा बच्चा मौजूद था, बाकी बच्चे किधर थे? बाकी बच्चे स्कूल में गए, वो दोनों स्कूल में गए हुए थे। छोटा बच्चा जो है वो माँ के साथ ही होता था क्योंकि वो 2 साल का है। एक ये अकेली, ये रिहाइश पजीर थी किराए के मकान में। सही। इन्होंने ऊपर वाली स्टोरी ली हुई थी, नीचे मालिक मकान रहते थे और ऊपर ये रह रही थी। एक ये थी और एक इसका बेटा था 2 साल वाला। तो किस तरह से पुलिस ने ट्रेस किया, किस तरह से पहुंची है पुलिस, और किस तरह से ये पता लगाया कि वही शख्स कातिल था जो उस वक्त घर में आया भी था? किस तरह से क्लूज मिले? बवक्त वकूआ हमने काफ़ी कोशिश की कि हमें मौके से कोई ऐसा सुराग मिल सके, लेकिन हमें इसमें कामयाबी तो ना हो सकी। लेकिन हमारे शकूक व शुबात जो थे वो यही थे कि इनका कोई रिलेटिव है या इनका कोई मिलने वाला है जो इसके घर में आके इसको कत्ल करके गया। मैंने गली में से CCTV कैमरेज देखे तो काफ़ी दूर जाके गली की एक नुक्कर में एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में इसका बहनोई ये अकबर ये 10 बजे के करीब इसकी घर की तरफ आ रहा था। सही। उसके बाद जब मैंने उसको इस बारे में इंटरोगेट किया तो पहले तो उसने लैतो लाल से काम लिया, लेकिन बाद में एक और ऐसी एविडेंस, एक दोधी जो इस काफिया बीबी के घर में दूध देता था, उसकी शहादत जब मेरे सामने आई कि उसकी मौजूदगी में ये बंदा उनके घर में गया था। घर में मौजूद था उस वक्त तो जब दूध देने वाला घर आया है। हाँ, दूध देने वाला जब दरवाजे पे खड़ा था तो ये उस वक्त इनके घर में आया। सही। तो इस शक ने मेरी यकीन को और तकवीत दी। तो फिर मैंने इसको इंटेरोगेट किया और मेरी इंटेरोगेशन में इसने ये राज कि मैंने ये कत्ल किया है। क्या कहेंगे, कब आपको इत्ला मिली थी और कहाँ थे उस वक्त आप, और किसने इत्ला की थी आपको? जी मैं ड्यूटी पे था उस वक्त। आप ओमान होते हैं? ओमान में, जी मैं ओमान मस्कत में होता हूँ। मैं उस वक्त ड्यूटी पे था। तकरीबन कोई वहाँ के टाइम के मुताबिक मुझे कोई 12:30 बजे के करीब कॉल आई मेरी वाइफ के नंबर से, व्हाट्सएप से। सो मैंने यानी कि कॉल रिसीव की है तो वही मोहल्ले का कोई लड़का था, उसने मुझे बोला कि आंटी की डेथ हो गई है। मैंने बोला क्या हुआ, क्योंकि सुबह 7:15 बजे के करीब, यानी कि यहाँ उसने 8 बजे मैसेज किया तो वहाँ 7:15 बजे मुझे मैसेज मिला। उसका मैंने रिप्लाई किया हुआ था, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं बात करूँ, क्योंकि मुझे मेरा वीज़ा रिन्यू होना था तो उसके पेपर जमा करवाने थे। तो मैं वहाँ निकल गया हूँ। वहाँ से जैसे आया हूँ तो मेरी 11 बजे ड्यूटी स्टार्ट हुई है, तो मैं ड्यूटी पे था उस वक्त जब कॉल आई। सही। तो वो बोल रहा है कि मुझे लगता है किसी ने इनको मार दिया, कत्ल किया है। मैंने बोला मैं बहुत परेशान हुआ, अभी कैसे हो जाहिर सी सकता बात है है, आपको उन्हीं के जी, फ़ोन जी। से कॉल आ रही जी, है जी। और वो ये बता रहा है शख्स आपको कि उनको किसी ने कत्ल कर आपकी दिया। वाइफ की डेथ हो गई है। जी जी। तो मैं बहुत शौक हुआ भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी तो कोई दुश्मनी या कोई किसी के साथ कोई तनाज़ा, कोई लेन देन, कोई ऐसा सीन नहीं था बिल्कुल। यानी कि वो अकेली रहती थी और उसकी हेल्प करने के लिए उसका भतीजा वगैरह आया करता था। कभी कभार जब उसको कुछ चाहिए होता तो फ़ोन करके बुला लेती थी, और कोई थर्ड पर्सन आता ही नहीं था हमारे घर में, यानी कि उसके ही या उसका बहनोई ये अकबर साहब आते होते थे। अच्छा, तो- ये अकबर पहले भी आता था घर में? हाँ जी हाँ जी, 2 दिन पहले मेरी इसके साथ बात हुई इसकी है। क्या रेप्यूट थी अकबर की? बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसको सिस्टर बोलता था। काफिया की जो बड़ी बहन है वो उसके अकबर साथ- के घर है? जी जी सही, वो अकबर उसके की घर बीवी है। और ये उस वक्त बहुत छोटी थी जब अकबर की शादी हुई, तो इसलिए वो प्यार से उसको मीम बुलाता था। यानी कि मेरी 2 दिन पहले मैं आपको जैसे बता रहा हूँ बात हुई है, तो बहुत अच्छे से वो बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। तो मैंने पूछा भाई और सब ठीक है? हाँ जी सही चल रहा है, काम वगैरह सब अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बोला चलो ठीक है आप गपशप लगाओ, मैं ड्यूटी पे था तो मैंने फिर कॉल बंद कर दी।
और बहुत ही ये रिस्पेक्ट करता है। मौजूद हैं हम थाना सिटी कबीरवाला में और 9 नवंबर का ये अफसोसनाक वाक़या है। अकबर नामी ये शख्स है जिसने अपनी ही छोटी साली को कत्ल किया है अपने हाथ से। जब वो अपने घर में अकेली थी, उसके घर में कोई और मौजूद नहीं था, ये शख्स वहाँ पर गया और इसने 1 घंटा वहाँ पर रहने के बाद ये वारदात की। 11 बजे गए हो और तुम्हें ये पता था उसके बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बड़े बच्चे 3 बच्चे हैं उसके। हाँ जी। एक बच्चा घर था, बाकी उसके स्कूल गए हुए थे, बड़े बच्चे हैं और घर में कोई नहीं था। नहीं। तुमने वहाँ पर दरवाज़ा खड़काया, उसने खोला और तुम अंदर चले गए। हाँ जी। हाँ, हाँ उसके जी। बाद क्या बातें करते रहे थे तुम अंदर जाके? बैठे रहे, घर घूर की बातें बूतें होती रही, बस बैठ चाय पानी पिया, बस फिर दिमाग ने काम नहीं किया जी, वो गला दबा दिया सर। दिमाग ने काम नहीं किया, हाँ गला जी। दबा दिया। ऐसे तो नहीं होता, दिमाग काम ना करे और गला दबा दे इंसान। बस जी यही, किस बात पे झगड़ा हुआ था तुम्हारा? किसी बात पे भी सर जी कोई नहीं होता। कोई बात हुई थी? बात क्या हुई थी? दौरे पड़े हैं मेरे को, मैं दौरे का मरीज हूँ जी। अच्छा, सर जी पहले कोई कितने पता लोगों नहीं। को मारा है दौरों में तुमने? नहीं, कोई नहीं मारा सर अच्छा, जी। दौरा किसी को। पड़ता है तो मार देते हो लोगों को, हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं फिर है क्या सर है? जी, बस दिमाग ने उस दिन काम नहीं किया। ये मंडे को ये वारदात होती है, 9 नवंबर का ये दिन है। उससे एक दिन पहले संडे है। संडे वाले दिन आपकी बीवी उनके घर गई थी। जी जी जी। वहाँ पर कोई बात हुई थी, उसने बताया था कुछ, कोई मामला हुआ था? संडे वाले दिन ये और इसकी जो दूसरी बहन है ना, जो कि अकबर के भाई के ही घर है, लेकिन वो उनकी अच्छा। डेथ हो गई है। उनके जो सही, भाई के ना, वो सही। डेथ हो गई ऑलरेडी। यानी तीनों बहनें इकट्ठी थी? हाँ जी, उसकी ख़त्म थी। जो मर चुके हैं ना, अकरम उनका नाम है, उसकी ख़त्म थी कोई 2-4 दिन के बाद। तो मेरी ये दोनों, यानी कि मेरी साली और मेरी वाइफ, ये उनके घर गई थी, अकबर के घर, कि हम जो है ना ख़त्म का प्रोग्राम बनाने, उसको 2 साल होने वाले हैं, तो आप आ जाना। ये तमाम चीजें बताई थी वहाँ से वापस आकर? वापस अकबर आने के बाद, जी, जी। अकबर के घर से वापस आकर, यानी जी, अपनी जी। बहन के घर से जब वापस आई है तो आपसे बात हुई थी? मेरी बात आखिरी बात आपकी कब हुई थी? अपनी यानी कि बीवी से? मेरी संडे रात को ही है, रात जब वो को ही अकबर हुई। से घर से वापस आई है ना वो कोई लोग। बात हुई थी? एक और जो डाउट है, जो कि FIR में भी लिखा गया, आपके वाले साहब उनकी मुद्दईयत में ये पर्चा दर्ज हुआ है कि उस शख्स ने कोई कोशिश की या कोई ज्यादती करने की कोशिश की या उसकी नीयत खराब थी, इस तरह का इस लगता बारे है? में कुछ नहीं बोल सकता जी, क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि भाई ये ऐसा काम कर सकता है। सही। जैसे मैं देखता था, क्योंकि अभी तो मैं बाहर था, लेकिन पहले मैं इनके घर गया हूँ, आया हूँ, जो आना मैं जाना है, हाँ रोज जी, का आना जाना है, आपको पता है। तो मैं भी उसके अपनी वाइफ के साथ गया हूँ 2-4 बार। तो मैं जो देखता था, जैसे वो रिस्पेक्ट करता था या जैसे वो ट्रीट करता था उसको एज अ यंगर सिस्टर, मैं नहीं सोच सकता कि ऐसा कुछ होगा उसके जहन में। सही। बहरहाल- आप कहाँ खड़े हैं, आप क्या चाहते हैं और किस तरह से इसे प्रोसीड करेंगे आप? अभी यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए बस। वो अपने बाप की विरासत में से 1-1 कनाल ज़मीन लाहौर में से हिस्से में आई है, जो कि ये काफिया बीबी, क्योंकि इसका मियाँ ओमान में रैश पजीर था और ये काफ़ी खुशहाल थी बनिस्बत दूसरी बहनों की। तो ये चाह रही थी कि लाहौर में इसकी जो बहनें हैं उनको ये अपना हिस्सा डोनेट कर दे या उनको तोहफ़तन दे दे। तो ये कहता है कि मैं चाह रहा था कि हम भी गरीब लोग हैं, ये हमें दे। लेकिन ये क्योंकि ये काफिया बीबी अक्सर औकात अपनी बहन के घर में, जो करीबी ये इनका घर था, इनके घर में मिलने चली जाती थी। तो ये इतवार वाले दिन ये सारा दिन इस कातिल के घर में रही है, अपनी बहन के पास। तो इसका उस दिन से ही अपनी बहन के और अपनी साली के बारे में इसकी जो बदगुमानी थी वो ज़्यादा हो गई थी। और ये इस नीयत से और इस प्लान से आया है कि इसके बच्चे अब स्कूल में मौजूद हैं और मुझे पीछे मौका मिल जाएगा। सही। तो ये बच्चों क्या के जाने क्या इसकी नीयत खराब थी? ये डेफिनेटली तौर पे उससे करीब आना चाहता ज़रा था, करने की ज्यादती करना चाहता ख्वाहिश था। में आया है। अच्छा। और ये उसके पास इसलिए इसने टाइम गुजारा है कि कहीं नीचे मकान वालों को भी पता ना चले और ये बातों बातों में मान जाए। तो उसने आमादगी ज़हर नहीं की और इसने मौका पाते ही उसको जो ही वो कमरे के अंदर गई है, ये पीछे चला गया है और उसको इसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। नाकामी की सूरत में इसने उसका गला तोड़ कर कि आवाज़ ना निकले और इसने उसे मार दिया। इसने एक हाथ उसके मुंह पे रखा था और एक हाथ उसके गले पे रखा था, पीछे से खड़े होकर इसने जैसे हमें करके दिखाया है। और इसने उसी पोजीशन में ही उसके सांस निकलने तक उसे काबू कर लिया। जमीन वाली क्या बात थी? ज़मीन तो ये जो थी ना ज़मीन हमारी, इसके
अब्बू ने इसने अब्बू से कहा भाई उनके, इसने गोद भाई लिया था, इसके बीच में थी, क्या नाम लिया करे ना, इसे दे दो लड़के को। वो गुस्सा था बस दिमाग में, हो तो कोई वो गुस्सा था कि ज़मीन इसने क्यों ली है, ज़मीन हाँ, तुम्हें उससे क्यों क्यों नहीं दो? मिली, तुम्हारी बीवी को क्यों नहीं मिली, जबकि हिस्सा तो बराबर बराबर मिल रहा था सबको। हाँ जी, तो वो भी था, बस इसी तरह जी गलती हो गई जी। तुम्हें ये ख्याल नहीं आया, छोटे छोटे बच्चे हैं उसका खावन मुल्क में नहीं होता, वो मुल्क से बाहर है, हाँ जी, तो तुम्हारे घर भी आती है, हाँ जी, उसकी बड़ी बहन तुम्हारे घर में है, तुम्हारी हाँ जी। बीवी है। शादी कब हुई थी तुम्हारी? तकरीबन 18-20 साल हो गए। 18-20 साल हो गए तुम्हारी शादी को। तुम्हारे अपने बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं जी, बड़े हैं वो वो? भी छोटे हैं जी, बड़े नहीं हैं जी। अच्छा, हाँ जी, तो जब तुम्हारी शादी हुई थी उस हाँ वक्त जी। तो ये छोटी सी होगी काफी। नहीं वे इतनी बड़ी थी जी। अच्छा, हाँ जी, 8-10 साल और की तुम्हें थी। समझती थी कि तुम इसके बड़े भाइयों की तरह हो, हाँ हैं? जी, बिल्कुल। और इसी तुमने तरह। क्या किया उसके साथ? बस उसी को कत्ल गलती- कर दिया है। गलती होगी सर जी मेरे पे, सर जी। सजा बस- पता क्या होती है इसकी? नहीं, मैं तो कभी इसी चक्कर में पड़ा ही कोई नहीं सर जी, ना ये शख्स मेरा। कह रहा है कि जी इसे दौरे पड़ते हैं और इसे समझ नहीं आई कि ये क्या कर रहा है, बस गलती हो गई और किसी की जान ले ली। इस बंदे ने प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये वारदात रचाई, क्योंकि उसके बाद ये वहाँ से भाग गया और भागने के बाद ये वहीं रहा है। जब उसका खावंद आ गया, जब उसका कफन दफन का सिलसिला चल रहा था, जब पुलिस के पास आना था, तो इस शख्स ने ये भी कोशिश की कि उस FIR में ये गवाह बने। ये बताएं रान साहब, वजह क्या लगती है? और अकबर अपने घर का ही बंदा है, आपको क्या समझ आता है? कोई झगड़ा हुआ था इनका आपस में, या कोई और वजह लग रही है? कोई तनाज़ा था, कोई ज़मीन का तनाज़ा था, कोई इस तरह का मामला था? मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, पर ये आते जाते थे, सब्जी भी लेके आता था ये उस बच्चे के लिए, और उसके बाद जो है ना घर पे लेना देना भी इसका है, थोड़ा बहुत है उसके साथ, मतलब एक कोई पैसे। अकबर बहनोई है? हाँ, बनोई है इसका, बिल्कुल। तो फिर जिस टाइम पे मतलब एक इनको मसला बना ना, उस टाइम पे मैं मतलब एक इसको लेके जा चुका था। बहरहाल वो ये मेरे साथ रहा है, अकबर वहाँ पे भी रहा है, ख़त्म ये उसको कब्रिस्तान में उतारा गया है। अच्छा, हाँ, ये उस कब्रिस्तान में मिट्टी भी डलाई है इसने, स्लेब पे लगवा के मिट्टी डलाई है। इसका जिगरा देखो। सही। हैरत की बात यह है कि एक शख्स जो कि खुद से कत्ल करता है और कत्ल होने के बाद वो पुलिस के साथ भी फिर रहा हाँ, है, भागा नहीं, पहले और यहाँ आप पे भी लोगों के आया। साथ भी फिर रहा है। हाँ जी, हाँ कफन जी। दफन में भी वो साथ रहा, फिर है, साथ लेकिन फिर उसके रहा है। चेहरे पर कोई चीज़ नहीं, कोई शक नहीं लग रहा था, कोई कुछ इस तरह भी का मामला नहीं नहीं है, था, कोई मुरझाया परेशानी हुआ नहीं तो है। था, लेकिन वो शक के बिना पे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुदरती वो कैमरे के थ्रू पकड़ा गया है। वरना इसने नहीं पकड़े जाना हाँ, था। नहीं बस पकड़े जाना था, अपना इसने बताया है। क्या कहेंगे, पुलिस ने कितना ताउन किया और किस तरह से पहुंची है मुलजिम तक? अभी मुलजिम को किस तरह से, इस तक कैसे पहुंची है अकबर तक पुलिस? अकबर तक इस तरह पहुंची है ना कि वो जो कैमरा था ना, अच्छा। उस कैमरे ने सारा क्लियर कर दिया है। साइकिल पे ये गया है, साइकिल पे ही आया। इससे पहले हमें पता लगा था भी ये जो ना आता जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम तो बहुत कम आ जाते हैं, और जी आदमी अंधे बंदे हैं, आँख बनवाई हुई है, हमें तो पता नहीं चलता। बहरहाल वो आते जाता रहता था, उन्हें पता लगा है कि उसने जो, हालांकि इसकी सालियाँ कल आई हैं मेरे पास, सही। उन्होंने कहा है, उसकी माँ भी आई है, मासी भी आई है, उसने कहा कि ये जो है इसको छोड़ना नहीं। अच्छा, आप जब देख रहे थे वहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा था कमरे में, कुछ बिखरा हुआ कि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का मामला हुआ जिस तरह से हो जाता है, कोई चीज़ें बिखरी हुई, या कोई खून खराबा, कोई इस तरह का मामला था कोई, या जिस्म पे सिर्फ गर्दन पर निशानात थे और कुछ नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऊपर कोई उनका शोर शराबा हुआ हो, कोई आवाज़ आई हो, क्योंकि मिसेज सेहन में ही थी, तो सर्दियाँ आई हुई हैं, धूप में बैठी हुई थी। ऊपर से किसी किस्म की इस तरह की कोई आवाज़ अगर आती तो मिसेज मुझे उठा देती, क्योंकि मेरा रात का काम है, मैं रात 1-2 बजे आता हूँ, दिन में मैं 12-1 बजे, मेरी जैसे आपने देखा 12:30 बजे मैं बच्चों को लेता हूँ। मुझे इन्होंने 15 मिनट पहले उठाया कि आप उठ जाएँ, मैं उठाऊँ, नहाया हूँ और चले गए हैं। आना जाना होता था पहले भी किसी और का, और इस शख्स का, अकबर नामी शख्स जो है, जाहिर है इनके अपने घर का ही है, बहनोई है जी। तो इस शख्स का पहले भी आना जाना था घर में? जी, पहले भी ये 1, 2, 4, 5 दफ़ा देखे गए हैं हमारे घर में। आते थोड़ी देर के लिए थे, मतलब आए गए कितनी देर के लिए, हुआ बच्चों के लिए? हमारा अपना खुद का बिजनेस है, हम सुबह गए शाम आए, हमें नहीं पता, हमें औरतें हमारी बताती हैं कि थोड़ी देर के लिए ये लोग आते थे। सही। 2 लोग इनके घर आते थे, एक इनका भांजा था और एक ये बहनोई। मर्दों में सिर्फ ये 2 मर्द देखे जाते। जब आप लोगों को पता चला है, मोहल्ले को पता चला है,
तो मोहल्ले में सूरत हाल क्या थी? शोर शराबा था, डर गए लोग, बच्चे भी, जाहिर है आपके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके भी बच्चे हैं। हमारे घर की औरतें और हमारी है बंद गली। हमारे ये जितने घर हैं ये हमारे अपने घर हैं, सही। हमारे अपने रिलेटिव्स। ये किसी सामने बाहर वाले के बंदे को बाहर को आप हमारा ये छोटा सा बच्चा भी अगर बाहर से बंदा आता देख लेंगे ना तो उसे स्टॉप कर देंगे कि भाई अगर गली बंद है। सही सही। खौफ का आलम ये है जी, हमारी अपने घर की मेरी मिसेज ने तो लाइव देखा ये, वो आज भी रात को सुकून से नहीं सोती। तुम्हारे से गलती हुई, तुम्हें उस वक्त समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, तो बाद में तो तुम उनके साथ फिरते रहे हो। फिर तुमने तो ये साबित किया है कि शायद तुम वाकई, तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं है, जबकि तुम ही कातिल थे। बस जी यही, मैं कोने दिमाग ने काम ही नहीं करा सर जी। बाद में कर रहा था काम, ये दिमाग ये काम कर रहा था, तुम्हें ये पता था कि तुमने खुद को कैसे बचाना है। उनके साथ फिरते रहोगे, किसी को कोई शक नहीं होगा, पुलिस को पता नहीं लगेगा, सबको तुम बेवकूफ़ बना दोगे। बस ये होगी गलती सर जी। भाई ये तुम्हारी जमीन नीयत खराब थी उसके ऊपर, नहीं, नीयत ज्यादती करने की कोशिश की नहीं, थी? जाते जूते कोई नहीं करी सर जी। फिर बस वो ज़मीन के उसमें चक्कर में सर जी होगी गलती। एक दिन पहले वो आई थी तुम्हारे घर में? हाँ जी, वो आई थी जी हमारे हाँ? घर में। सारा दिन तुम्हारे घर में रहे हैं वो लोग? हाँ जी बिल्कुल रहे। उस वक्त तुम्हारी क्या बात हुई थी, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा था? नहीं कुछ भी नहीं, उस टाइम थोड़ी कुछ भी नहीं था सर। मारा कैसे था? वो गला दबा के मारा सर जी। किस चीज़ से दबाया था? बस हाथों से दबा। हाथों से दबा दिया हाँ था? जी। और उस वक्त तुम्हें कोई ख्याल नहीं आ रहा था? जाहिर है जब गला दबाओ तो दूसरा शख्स तड़प रहा होता है, वो तड़प रही होगी, शोर मचा रही होगी, तुम्हें कोई ख्याल नहीं आ रहा था? सर जी दिमाग ने काम ही नहीं करा। कहेंगे आप सूरत हाल क्या थी, किस तरह से ये पहुंचा है, और ये किस टाइम का वाकया है? तकरीबन 11 बजे के करीब ये साइकिल पे सवार होकर इनके घर आया है और इसका रूटीन में आना जाना था, घर का सौदा सल्फ वगैरह और दूसरा जो दीगर सामान था। क्योंकि इसका हमजुल ओमान में रहता था तो इसका एतमाद भी बना हुआ था, इसका जो ये मरने वाली है इसका ये बहनोई था, इसका एतमाद बना हुआ था, आना जाना था घर के मामलात में। घर आया, वहाँ पे आके ये उसके जेवर वगैरह पे और पैसे पे इसकी नज़र थी और इसने उसी चक्कर में उसका गला दबाया। गला दबा के इसने बड़ी होशियारी से वहाँ से निकलने की कोशिश की है। वो जो मोहल्ले में CCTV कैमरा लगा हुआ था तो उसकी फुटेज के ज़रिए पुलिस को इस पर डाउट हुआ है और पुलिस ने इसको फिर अरेस्ट किया। वही CCTV फुटेज जो थी या वो कैमरा था जिसने बताया, वही क्लू था पुलिस के पास, उसके अलावा इसने कोई और क्लू नहीं छोड़ा था पुलिस के लिए? इब्तदाई तौर पे पुलिस के पास यही क्लू था, क्योंकि अगर कोई रिपोर्ट आती तो वो रिपोर्ट भी बड़ी लेट आनी थी। इब्तदाई तौर पे पुलिस के पास वही क्लू था और ये तो तजीज़ व तकफीन में भी मसरूफ़ रहा है, ये मरने वाले साथ साथ रहा है, साथ साथ रहा है, हर मामले में पेश रहा है ताकि मेरे पे कोई शक ना कर सके। सही। और इसने FIR में गवाह बनने की भी कोशिश की है, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं? हाँ जी, FIR में इसने गवाह बनने की भी कोशिश की है। इसको ये लगता था कि अगर मैं गवाह बन जाऊंगा तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, मैं बच जाऊंगा। इसने अपने तौर पे बचने की इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की है। कहेंगे आपको क्या लगता है ये किस नीयत से किया गया और ये वारदात इस नहज तक ये शख्स कैसे पहुंचा है, जो कि अपने घर का ही फर्द है, घर आना जाना है, आप भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, आपकी वाइफ भी उसके ऊपर ट्रस्ट करती है, ऑब्वियसली आपकी वाइफ की बहन का खावंद है वो, हाँ जी। तो ये कैसे पहुंचा है? क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? कुछ नहीं बोल सकते जी, मेरे तो बिल्कुल जो है ना दिमाग में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा। अभी मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, इस वक्त क्या हुआ है, इसको क्या सोच थी या क्या मसला था। कोई ऐसा लेन देन भी नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई ज़्यादा उसको पैसे, वही जो मंथली में उनको भेजता था, कुछ तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने वही उनको भेजा। क्या मैं हालत पहुंच थी गया, बच्चों की, घर की? रो रहे थे सब। एक अंधा कत्ल था। जी जी जी, सब परेशान उस थे। वक्त तक कुछ भी नहीं पता था और ये अकबर नामी शख्स उस वक्त मौजूद था वहाँ पर? जी जी, ये मुझे मिला है, जब मैं आया हूँ तो मुझे गले लग के मिला है, रो रहा था। अच्छा। खुद ये रो रहा था और फिर हमारे साथ गया है। तो इसकी कंडीशन से कुछ नहीं लग रहा था बिल्कुल नहीं। कि ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कोई इस तरह की वारदात मुझे है, कोई इसके दिल में कुछ हो सकता है? बिल्कुल शक नहीं हुआ आप नहीं लोगों नहीं को? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या गया और ये हो कैसे सकता है। बाकी सब लोग बात कर रहे थे, वो इसका जो भांजा है शुएब नाम है उसका, वो बाकी मेरे जो कज़न वगैरह थे, क्योंकि ज़्यादातर आता जाता वही था, तो वो यही बोल रहे थे कि ये इसी का ही काम हो सकता है। फिर ज़मीन का जो मामला है, मैं उस हवाले से पूछना चाहूँगा। आपको लोगों ने बताया कि उनको शक जा रहा था इसके ऊपर, वो शख्स ये कहता है
जो अकबर है, जी जी जो कातिल है, वो इस वक्त ये कहता है कि मामला ज़मीन का था, जो कि उसके ससुर हैं, उन्होंने ज़मीन जो है वो लिख दी थी आपकी वाइफ के नाम, जबकि उसकी वाइफ के नाम नहीं आ रही थी। इस वजह से उसने कहा कि मुझे ज़मीन दे दो। वो यही रिक्वेस्ट करने गया था। जब आपकी वाइफ ने ये बात नहीं मानी तो उसने कत्ल कर दिया। इसमें कोई हकीकत लगती है? नहीं नहीं, ये बकवास है, ये ये कहानी झूठ है, बोल रहा बनाई हुई है झूठ उसकी बोल तरफ रहा है। से? हाँ जी, ये झूठ बोल रहा है। मेरा जो ससुर साहब थे वो जब जिंदा थे ना, तभी उन्होंने बोल दिया था कि ये एक एक कनाल इन सब बहनों बराबर को बराबर देनी, डिवाइड कर हाँ दी जी, थी। सब बहनों को देनी है, और बाकी बच जाता है एक एकड़। उसमें से जो यानी कि हाफ एकड़ वो मेरी सास के नाम, सास को देना है, और हाफ जो एक बच्चा लिया हुआ था मेरी साली का, वो उसको देना है। अकबर की जो बीवी है, उसकी बहन है बड़ी, वो क्या कहती है? उसने भी कोई बात की? वो नहीं, साथ वो- देना चाह रही है अकबर का या आपके साथ खड़ी है? नहीं, वो कुछ भी नहीं करना चाहती है। उसके जो दूसरी बहनें हैं ना, उन्होंने कहा है कि जो है ना इसको फांसी दिवाओ, सही। पीछे नहीं हटना है, बस जो कुछ हो जाए, लालच नहीं करना, तो उन्हें फांसी दिवाओ बस, इसका हम तेरे साथ हैं। सारी बहनों ने यही कहा है। अभी क्या कर सकते हैं? अभी आगे बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए, उसको कत्ल कर देना चाहिए, उसे उसको ख्याल फांसी नहीं आया देना कि चाहिए। छोटे इसका मासूम बच्चे कौन पालेगा? उनकी माँ को, अभी ममता को मैं कत्ल देखो कर ना, रहा है। मैं मतलब रखे तो मैंने पालने हैं ना, रखने मेरे लिए तो बन गया ना। अभी इनकी माँ फौत हुई थी, अभी मैंने इनको पाला है पहले, पांचों को, अभी इन तीनों को पालना पड़ गया है। उसकी माँ है वो बीमार पड़ी है बेचारी, वो कार में इलाज करा रही थी, आई है वो रोई पीटी है। मैंने कहा बाबू ये क्या हो गया? कहने लगी भाई इसने कत्ल कर दिया है, इसने मेरी बेटी मार दी है, इसने इसके घर में मेरी बेटी थी, फिर इसने दुइये क्यों मारी है? उसने बड़ा मतलब इस चीज़ का वो उठाया, लेकिन इससे तरस नहीं आया इस चीज़। अच्छा, उसके बाद, इस सारी वारदात के बाद ये शख्स कहाँ गया है? उसके बाद ये फरार हो गया था या साथ रहा है, क्योंकि अपने ही घर में कत्ल है? उसके बाद ये मौके से चला गया, अपने घर में चला गया। और जब 1 घंटे बाद बच्चा उसका जागा, मकतूला का, उसने शोर डाला माँ से दूध वगैरह लेने के लिए। छोटा बच्चा था, नीचे मालका मकान जो थी वो ऊपर गई, उसने देखा तो ये बेड पे पड़ी हुई डेड हो चुकी थी। उन्होंने 15 पे कॉल की। इसके बाद आधे घंटे बाद जब सब रिश्तेदारों को इतला हुई तो तब ये भी मौके पे आ गया, मौके और पर पुलिस के साथ साथ फिरता रहा है, और पुलिस को मतलब गुमराह करने की गुमराह कोशिश करने की। करता रहा है ये शख्स, और साथ साथ रहा है, और गवाह बनने की भी कोशिश की इसने। ये FIR में गवाह है ये FIR का गवाह बन रहा था। और सिर्फ मैं अपने शक की वजह से, मेरी कोशिश थी, और वो जो इनका मुद्दई था उसने भी ये कहा था कि जो रिश्तेदार यहाँ करीब करीब रहते हैं उनमें से किसी को हमने गवाह कोई लड़ाई हुई है ना, कोई झगड़ा हुआ है ना, कोई अनाथ था ना, कोई मामला था ना, उसका कोई कसूर है, और तुमने उसे मार दिया। मैं यही पछता रहा हूँ ना, बगैर किसी उसके मैंने ये गलत करा सर जी, बहुत मैं अपने आप पे पछता रहा हूँ ये। तो उस वक्त बात क्या हुई थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्या ऐसी बात हुई थी जिसने तुम्हारे जहन में ये खराफात भर दी कि इसे मार दो तुम? बस कोई दिमाग ने काम ही नहीं करा सर। बताओ ना जी, क्या वो बात हुई थी मुझे। कोई बात भी कोई नहीं, बात तो हुई उसने थी। गाड़ी मंदा ना मैंने करा ना उसने करा, अच्छा, कोई नहीं हुआ लेकिन जी। बात क्या हो रही थी? बस इस बात का भी मेरे को ज़्यादा तकलीफ हुई भी, वो जिनको ज़मीन दे ही है उसी के साथ ज़्यादा ना वो करे यार। अच्छा, कोई उसके हमारे- साथ फ्री ज्यादा है उसके साथ? फरी है भाई, अच्छा। उसके साथ ना ओ भाई हाँ, खुला तुम्हें हसद होने लग बातचीत। गया कि उसके साथ इतनी खुली बात कर रही है, उसको जमीन भी दे दी है। हाँ जी, इतने उनके साथ पैसे भी उनको दे, सब कुछ दे उनको, बहुत अलग करे, उन्हीं को अच्छा जाने हैं। घर ये गए- वारदात करने के बाद वापस घर चले गए? घर गए थे। घर जाकर कोई बात की तुमने, बताया? नहीं, मैंने उससे किसी को कोई नहीं बताया? किसी को भी नहीं बताया सर और जी। साथ फिरते रहे उन्हीं हाँ जी, लोगों हाँ के जी, साथ किसी फिरते को रहे, नहीं कफन बताया। दफन में भी तुम फिरते बिल्कुल, रहे साथ, बिल्कुल मैं फिरता रहा। और पुलिस के पास भी थाने भी आए थे तुम? आए थे जी, बिल्कुल सब कुछ लेके भी मेरा संड वो आया इधर, मैं नहीं आया। उसने क्या बयान देना, मैं कहा चलो जी, मैं सोने लग रहा था उस टाइम, मैं कहा चलो जी, तो क्या नाम ले करें इधर ले आके उसने छोड़ दिया बस। इन्होंने तस्दीक करी, मैं फिर इन्होंने क्या उसके कांटे आपने तारे हैं, वो किधर करें? मैं क्या मैंने वो कांटे भी उतारे हैं और क्या नाम ले कर मैंने फलाने सुनारे को बेचे हैं। तुम्हारे जहन में ये लालच था कि उसके तुम कांटे बेच दोगे, ये लालच आया था इसलिए मारा तुमने? नहीं नहीं, कांटे का लालच नहीं, बस तो फिर मारने के बाद एक शख्स को तुमने मार दिया, उसके बाद उसके कांटे भी उतारे तुम्हें? उस वक्त भी कोई ख्याल नहीं आ रहा था कि एक मुर्दे के कानों से तुम कांटे उतार रहे हो? सर जी, मैंने जो जो करा मैं अपनी गलती कबूल कर रहा हूँ। अब आप जो
नाज़रीन, इस शख्स का यही कहना है कि ये गलती अपनी कबूल कर रहा है, इससे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इस शख्स ने उस वक्त ये नहीं सोचा कि उन बच्चों की माँ के साथ ये क्या करने जा रहा है, और माँ जिसका नेमुल बदल नहीं मिलता। इस शख्स ने हसद में आकर, इस शख्स ने लालच में आकर ये सारी वारदात रचाई और जान ली है अपनी ही साली की।